राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बैसाख का पवित्र मास चल रहा है। इस मास में आप रोजाना बैसाख मास महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैसाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल पर 13 अध्याय नहीं सुने तो आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय। सुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान का मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई तथा कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे रोरक नरक में जाकर पिशाच हो नहीं पाते हैं। यहाँ पर हमें एक प्राचीन कथा कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाले पवित्र करती है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता था उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इसमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ बस भगवान को कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर वह अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते हैं और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। कष्ट दूर हो जाते हैं। साधु महात्माओं में शुद्ध हृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो तो वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है, अंधतामिश नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जीवा से विष्णु कहता था न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा के तप में भी विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता दिया, अपना शरीर छोड़ दिया। फिर जब शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ, आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालू सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता। उस अकृत आत्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई है? अब से आगे तुझे कोई दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही गई विष्णु कथा का आदर नहीं किया तथा उसी कर्म से घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु, साधु संतुष्ट है। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है। जो आपके दर्शन हुए उस प्रकार छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया। इससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया। सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी को गया। बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतिदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं। वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इति श्री पवित्र मास बैसाख मास
14वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।